नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में। अगर आप पुलिस सेवा में भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए मैंने बनाया है। एक यूपी की भर्ती निकली हुई थी सब इंस्पेक्टर की, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, लेकिन ये भर्ती उससे अलग है और काफी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पदों की संख्या भी दी हुई है। पे स्केल भी काफी अच्छा है और अगर आप सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ देख लेते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, इसने विज्ञापन जारी किया हुआ है और सबसे पहले पदों की संख्या ही हम देख लेते हैं। तो पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पद हैं वो हैं 1998, और प्रवर अवर निरीक्षक यानी कि परिचारी या सर्जेंट के जो पद हैं वो हैं 215। अब इनका वेतनमान भी देख लें। लेवल 6 है आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर का, यानी कि 35,400 से 1,12,400 तक इनका पे स्केल है। और प्रारक्ष अवर निरीक्षक यानी कि परिचारी या सर्जेंट का देखें तो ये लेवल 6 का ही ये भी है, और दोनों का वेतनमान सेम है, यानी दोनों सेम कैडर के ही पद एक तरीके से हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखित परीक्षा का पैटर्न ही दिया हुआ है। तो लिखित परीक्षा हम देखें तो देखिए आयोग की ओर से एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरी होगी आपकी मेंस। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें आपके जीके आएगा और समसामयिक मुद्दों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, और 30% अंक कम से कम जो प्राप्त करेगा उसी को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। और इसमें भी मेरिट बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप 30% की ही तैयारी करें। तो इसमें से 20 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा मेंस के लिए। जितने भी लोग एपियर होंगे उसके 20 गुना जो है वो मेंस के लिए आगे पास किए जाएंगे। ये संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ आपके 2 पेपर हैं, एक होगा पेपर फर्स्ट, एक होगा पेपर सेकंड। पहला जो आपका पेपर है वो है आपके सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी के लिए कौन सी बुक बेटर है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां देख सकते हैं। ये भी 200 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न होंगे। इसमें कम से कम 30% अंक तो आपको इसमें भी लाने होंगे। हालांकि हिंदी का जो आप नंबर प्राप्त करेंगे वो आपकी मेरिट में भले ही ना जुड़े, लेकिन आपको 30% नंबर लाने ही होंगे, वरना आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा जो आपका होगा सेकंड पेपर वो आपका होगा जीके का। तो इसमें आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, इससे संबंधित आपका ये प्रश्न पत्र होगा। इसके भी आपके 200 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की अवधि होगी। इस तरीके से आपके प्रारंभिक और मेंस 2 तरह की परीक्षाएं हो गई और 3 तरीके के आपके पेपर्स हो गए। अब इसमें जो मेंस है इसमें 6 गुना कैंडिडेट पास होंगे। जितने भी लोग बैठेंगे प्री के बाद मेंस में आएंगे, मेंस में जो लोग बैठेंगे उसके 6 गुना पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब देख लेते हैं अंतिम मेधा सूची के लिए प्राप्तांक। तो जो आपका मेंस होगा उसमें आपको, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के हैं तो आपको 32% लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 34% अंक अनिवार्य हैं और ओबीसी के लिए 36.5% अंक लाना जरूरी होगा। जनरल कैंडिडेट को 40% अंक लाने होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की। तो भाई आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए, बीएससी या बीकॉम है, तो इसमें आप एपियर हो सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एज लिमिट देखें हम यहाँ, तो जो सामान्य वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए उम्र की न्यूनतम सीमा है 20 और अधिकतम है 37। अब बात करें ओबीसी की और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी की, तो उनके लिए 20 और 40 यानी कि 40 साल अधिकतम, 20 साल कम से कम। और अब बात करें सामान्य वर्ग की और अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं की, तीनों वर्ग की महिलाएं 20 से 40 वर्ष के बीच हैं तो आवेदन कर सकती हैं। अब बात करें एससी एसटी की, पुरुष और महिलाएं दोनों की, तो फिर ये 20 से 42 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। बिहार में जो भी रहने वाले उनको आरक्षण मिलेगा, अदर स्टेट वालों को भी यहाँ मौका दिया जाएगा। ऊंचाई एक बार देख लें, यानी कि फिजिकल की जो आप नाप वगैरह है वो आपकी देख लें एक बार। तो सामान्य वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर। और आपके एमबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, और महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो वो 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, और वजन कम से कम महिला का 48 किलोग्राम होना चाहिए। पुरुषों के संबंध में यहाँ वजन का जिक्र नहीं किया गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं। अब देख लेते हैं एक बार सीना। तो सीना पुरुषों के लिए चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर कम से कम, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर कम से कम, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। अब SC ST की बात करें तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, फुलाव यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी जो फिजिकल होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसमें दौड़ की। तो पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे। इससे अधिक कोई समय लेगा ना तो फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मिनिमम टाइम है आपका 6 मिनट 30 सेकंड, इसमें आपको 1 मील दौड़ करनी ही करनी है। महिलाओं को, उनको भी 1 किलोमीटर की दौड़ यहाँ दी गई है। पुरुषों के लिए 1 मील की है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की है, ठीक है। तो पुरुषों को 6.30 सेकंड मिनिमम दिए गए हैं और महिलाओं को 6 मिनट दिए गए हैं। इससे कम कोई टाइम लेगा तो भाई वो बाहर हो जाएगा, और जितने और भी कम टाइम में करेगा तो फिर उसको बेनिफिट मिलेगा। ऊंची कूद देख ले, यानी कि हाई जंप, तो पुरुषों के लिए है 4 फीट और महिलाओं के लिए है 3 फीट। लंबी कूद देखें, पुरुषों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक, तो भाई गोला आपका 16 पाउंड का दिया जाएगा पुरुषों को, ठीक है, और इसको 16 फीट ही फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा और इसको 10 फीट फेंकना होगा। तो ये मैं आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए बता रहा हूँ। अब इसके जो खाली पद हैं आरक्षण के हिसाब से हम देख लें एक बार कैटेगरी वाइज। तो अनुसूचित जाति के पद जो हैं वो हैं 333, कितने हैं 333, और महिलाओं के लिए हैं यहाँ 35% आरक्षण के हिसाब से 124। अनुसूचित जनजाति के 17 पद हैं, महिलाओं के लिए 6 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 387 पद है, महिलाओं के लिए 147 पद हैं। पिछड़ा वर्ग 280 पद हैं और 94 है महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 199 पुरुषों के लिए और 59 महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है अलग से, 58 पद हैं जिनके लिए यहाँ छोड़े गए हैं। और अनारक्षित सामान्य के जो पद हैं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है जनरल की, उसके लिए 724 पद हैं पुरुषों के लिए और 253 है महिलाओं के लिए। तो पद देखिए कुल 1998 पद हो गए आपके, और इसमें से महिलाओं के लिए 683 पद ऑलरेडी आरक्षित हैं, यानी कि 35% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। ये पदों की संख्या और आरक्षण मैंने आपको बता दिया। अब सर्जेंट की बात कर लेते हैं। तो जो एग्जाम वगैरह है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ फिजिकल देख लेते हैं हम, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट है ना, न्यूनतम 4 फीट 6 इंच उनको ऊंची कूद कूदनी होगी। महिलाओं को 3 फीट ही ऊंची कूद कूदनी होगी। लंबी कूद की बात करें तो कम से कम 15 फीट है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए है 9 फीट। गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला दिया जाएगा जो 20 फीट फेंकना पड़ेगा पुरुषों को, और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा जो कि 10 फीट फेंकना पड़ेगा महिलाओं को। ये है। अब इसमें कुल पद 215 थे, मैंने आपको बताया था सर्जेंट के। तो आरक्षण के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अनुसूचित जाति के पद हैं 34, महिलाओं को 35% आरक्षण है, तो इस कारण 15 पद महिलाओं के हैं। अनुसूचित जनजाति के देखें तो 2 पद हैं, 1 पद महिलाओं का है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के देखें 39 पद हैं जो पुरुषों के हैं, 15 पद महिलाओं के हैं। पिछड़ा वर्ग के देखें 26 पद पुरुषों के, 9 पद महिलाओं के, और EWS के 21 पद पुरुषों के, 6 पद महिलाओं के। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3% आरक्षण अलग से है, 7 पद हैं, और सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या 86 है, जिसमें से 30 यानी 30 पद है महिलाओं के लिए। कुल 215 हो गए सर्जेंट के पद और 76 पद महिलाओं के लिए हो गए। बाकी आरक्षण की व्यवस्था वही है, इसमें 35% है महिलाओं के लिए, बाकी पूर्व सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें अलग से सब कुछ दिया हुआ है। डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें 16 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे संडे से, और 24 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे भाई, ठीक है। 24 सितंबर इसकी डेट है, तो 16 अगस्त से 24 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको करीब करीब 1 महीना मिलेगा इसमें। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस देखो एक बार आप, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग यानी कि सामान्य। तो सामान्य, OBC, EWS और MBC, इन सब के लिए जो फॉर्म की फीस है वो है 700 रुपीज़, 700 रुपये। SC और ST के लिए फीस है 400 रुपये,
ठीक है। फॉर्म की डेट एक बार फिर बता रहा हूँ, 16 अगस्त से 24 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और चाहें तो फॉर्म का वहाँ से फिल कर सकते हैं और चाहें तो इसका प्रिंट लेकर के इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रखने होंगे, सारी चीज़ें ये इसमें दी हुई हैं और इसमें बाकी डिटेल भी आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, जन्म तिथि वगैरह, आरक्षण, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या इसमें मापदंड है, छूट किस हिसाब से है, फीस मैंने आपको बता ही दी है और बाकी इसमें पूरी डिटेल एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको सबसे बढ़िया सुविधा इसमें रहेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी इस भर्ती को लेकर के तो आप जरिए कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।